सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ BTTH की और एक अनदर एपिसोड के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसका पिछला एपिसोड अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज हमारे चैनल को जाके देख लेना, क्योंकि उसे देखे बगैर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सियान और उसके दोस्तों ने डिमोनिक स्पिरिट पूल को ढूंढ लिया था और वहाँ पर सियान ने डिमोनिक स्पिरिट पूल के अंदर जाकर कल्टिवेशन करके वहाँ पर वो अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को ब्रेक थ्रू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डिमोनिक पाइथन और सियान के बीच में एक बड़ा सा फाइट होता है, जहाँ पर डिमोनिक पाइथन हार जाता है और फिर वहाँ से वो सारे बोधि ट्री के लिए रवाना हो जाते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम सियान और उसके सारे दोस्तों को देखते हैं, जहाँ वो लोग बिल्कुल सेंटर में पहुँच चुके थे। वहाँ पर पहले से ही बहुत से कल्टिवेटर मौजूद थे। साथ ही हम फ्लावर सेट के बाकी डिसाइपल्स को भी देखते हैं, जो कि वहाँ पर यूनियन के साथ आ चुके थे। फिर हमको सेट लीडर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने साथियों से कहने लगता है, अरे सब लोग देखो, यहाँ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए इन लोगों को भी बुलाया गया है। यहाँ इनके बातों को सुनकर सब लोग हंसने के साथ साथ फ्लावर सेट को बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आकर सियान से कहता है, इस एंजललैंड में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें बहुत से ही पिल्स की जरूरत है। मेरे ये सारे पिल्स को अच्छी खासी डिस्काउंट से मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तो बताओ क्या तुम लेना चाहोगे मेरे पिल्स। इस बात और उस बंदे को सियान और उनके दोस्त ऐसे इग्नोर मारते हैं जैसे उनके सिवा वहाँ कोई भी नहीं है। इन लोगों को देखकर वो बंदा सोचता है, आखिर इन लोग यहाँ पर इतने काम डाउन में कैसे हैं? क्या इन्हें इस एंशिएंट इलाके से डर नहीं लग रहा? और सभी लोग इसी बारे में ही बात करने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ सियान और उसके दोस्त क्वीन मेडुसा, किंगलिंग, पॉइजन गर्ल, यूनियन और उनके सारे डिसाइपल्स यहाँ पर बेफिक्र होकर आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर एक मास्टरमाइंड कहता है, आखिर ये लड़का है कौन? मैंने आज तक तो शायद इस लड़के को नहीं देखा और मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर सारे लोग इसको ही फॉलो क्यों कर रहे हैं। जरा देखो तो सही, कितनी सारी ब्यूटीज इसके साथ मौजूद हैं। मुझे तो देखते ही जलन हो रही है। फिर सीन शिफ्ट होकर सेक्ट मास्टर के ऊपर आ जाती है और फिर उसका एक साथी वहाँ बोलने लगता है, पर देखने से लगता है कि यहाँ पर इस लड़के के पास वही एंशिएंट जेट प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, और जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। अगर बात यहाँ पर हुआंग जुआन की हो तो उसके पास तो ये चीज जरूर होगा, पर मुझे इस बच्चे से एक स्ट्रेंथ पावरफुल और फील हो रहा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी है। इसी दौरान हम बाकी के एंशिएंट ट्राइब के लोगों को भी देखते हैं, जो कि बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर रोज और बाकी सब बिल्कुल सेंटर में पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर आते ही सभी को सियान कहने लगता है कि यहाँ पर जो एंशिएंट ट्राइब है उन्हें कभी भी एंशिएंट बोधि ट्री को मिस नहीं करना है, और मैं नहीं जानती कि आखिर वो लोग यहाँ पर कब आएंगे। यहाँ पर उसके बात सुनकर यूनियन बताने लगती है कि ऑलरेडी जुआंगजू से बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स आ चुकी हैं, जिसे सियान कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और जितने ज्यादा क्लोज सेंटर में लोग पाए जाएंगे यानी कि वो लोग उतने ही ज्यादा रेयर हैं। इसी दौरान सियान सभी से कहता है, तुम सभी मुझे फॉलो करते रहना और कोई भी यहाँ से दूर नहीं जाएगा और ना ही कोई एक दूसरे से सेपरेट होंगे, क्योंकि यहाँ कब क्या और कैसे होगा उसका कोई जवाब नहीं। और यहाँ पर सियान के बातों पर सारे उसके दोस्त एग्री हो जाते हैं और सारे सियान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं उन्हें आगे बढ़ते हुए देखकर वहाँ मौजूद सारे कल्टिवेटर इन्हें ही देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर फेंग किंगर को देखते हैं, जो कि इन लोगों को देख रहा था और अचानक से उसकी सियान पर नजर आ जाती है, जिसे देखते ही फेंग किंगर गुस्सा होते हुए नीचे की ओर सियान के सामने आकर अपीयर हो जाती है। आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसे देखकर सियान तो बिल्कुल रेस्पॉन्स ही नहीं करता और उसका दोस्तों से एटीट्यूड से खजूर की चीज को इग्नोर करके हम हमारे काम पे ध्यान देना चाहिए। तभी वहाँ पर ज्यू फेंग भी आ जाता है और वो सियान से कहता है, वही रुक जाओ, अच्छा तो तुम हो वो हीरो सियान। साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि ज्यू फेंग का लेवल 9,000 के पीक पे है। दूसरी तरफ फेंग किंगर सियान के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुमने हमारे द ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट चुरा लिया था और इसी चीज का हिसाब अभी तुम्हें देना बाकी है। वहाँ पर सियान मुस्कुराकर कहता है, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट का कोई भी असली ऑनर नहीं है। तुम स्कार डेमोनिक फिनिक्स क्लोन के लोगों की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है, जो कि तुम
हर चीज का ओनर खुद को समझ लेते हो। सियान के ये सब बात सुनकर जिऊ फेंग को सियान अच्छा लगता है। दूसरी तरफ फेंग किंगर गुस्सा होते हुए कहते हैं, सियान आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लोन के बारे में ऐसी बात बोलने की। और ये कहते ही फेंग किंगर अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखकर क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल यूनियन भी अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जैसे कि वो फेंग किंगर को उसका औकात पता चल सके। उस एनर्जी को वहाँ पर मौजूद मिस जूनियर ने भी महसूस कर ली थी, जो कि वहाँ पर कान फेंग के साथ आई हुई थी। फिर हम सियान को देखते हैं, जो कि फेंग किंगर का मजाक बनाते हुए कह रहा, हमारे क्लोन के बारे में जितना सच तुम्हारे क्लोन वालों ने आज तक नहीं बोली होगी, इसलिए हमारे मैडम यानी कि फेंग किंगर इंसल्ट को बर्दाश्त ना करते हुए गुस्सा होने लगी। खैर, तुमने तो इतना मेहनत करके आखिर 9 स्टार डाउजन के पिक पे पहुंच चुके हो, लेकिन इसकी वजह से तुम कभी भी कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही तुम आगे बढ़ते रहो, कहकर डेविल स्माइल देता है, जिसे देखकर फेंग किंगर परेशान होते हुए मन में सोचते हैं, आखिर ये बात उससे। हाँ, ये बात सच है। मैंने एंशिएंट फिनिक्स के ब्लड सोल्यूशन प्रोसेस को एक्सेप्ट किया था, जिस प्रोसेस के दौरान मैंने इतनी तकलीफ झेली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे खाल उतर रही हो और मेरे बोन्स को चकनाचूर किया जा रहा हो। मेरे अलावा वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो बारी बारी करके मारे गए, बस मैं ही एकलौती वहाँ से सरवाइव कर पाई। मैंने वहाँ से सरवाइव करके सक्सेसफुल तो हो गई, मगर मेरे बॉडी में इंटरनल डैमेज हो चुके हैं और शायद सियान की बात सही भी हो सके। इसलिए वो सियान को गुस्सा होते हुए कहता है, कमीने, मेरे ये हालात तुम्हारे लिए हुआ है क्योंकि मैंने ये कदम बस तुम्हारे लिए उठाई थी। इस पर सियान कहता है, तुम्हारे क्लोन मेंबर इतने कमजोर थे कि सारे मिलकर भी मुझे हरा नहीं पाए, इसमें भला मेरा क्या गलती है। दूसरी तरफ सब लोग इन्हें ही देख रहे थे, आखिर इन दो ग्रुप्स के बीच कब फाइट होगा। इस तरह से हमारे दो कम्पिटिटर भी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर कैंग फेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था, स्काई डेमोनिक फिनिक्स लैंड कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहा। यह सुनकर सब लोग उसी तरफ देखने लगे। वो कैंग फेंग के पीछे जूनियर भी वहाँ आ चुकी थी, जो कि सियान को देखकर खुशी होते हुए स्पीड से उसके पास आकर कहती है, सियान तुम ठीक तो हो ना। जिसे देखकर सियान भी बहुत खुश हो जाती है और कहता है, जिसे सुनकर क्वीन मेडुसा जेलसी आंख से जूनियर को देखते हैं और जूनियर भी अपने आंखों से क्वीन मेडुसा को सियान की ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कर रहा था। पर वहाँ भी हम देखते हैं जिऊ फेंग आगे आते हुए कैन फेंग से कह रहा था, आखिर एक नॉर्मल लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए एंशिएंट क्लैन की ब्लैक आर्मी का कमांडर कैंग फेंग आगे क्यों आएगा, ये समझना तो मेरे दिमाग के बाहर हो रही है। इस पर कैंग फेंग कहता है, ये मेरे लिए कोई नॉर्मल इंसान है नहीं, ये हमारे क्लोन की स्पेशल इज्जतदार मेहमान है, इसलिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ। ये सुनकर जिऊ फेंग के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता, मगर दूसरी तरफ अभी भी कैंग फिंगर गुस्सा होते हुए कह रहा था, आज जो भी होना चाहे हो जाए, मगर आज मैं इस कमीने दरिंदे को यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगी। वहाँ पर जिऊ फेंग कैंग से कहता है, ब्रदर क्योंकि ये इनका पर्सनल मैटर है तो इन्हें ही इससे सर्व करना चाहिए, हमें बीच में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। जिस मौके का फायदा उठाते हुए फेंग किंगर सियान को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है, जो सुनकर जूनियर गुस्सा होते हुए फेंग किंगर को देखने लगते हैं, मगर दूसरी तरफ सियान भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया था, अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और ये देखते ही कैंग फिंगर भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहती है, सियान मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर सियान भी कहता है, बेशक कि तुम बहुत ही पावरफुल हो चुकी हो, कितने दुख की बात है ना ये कहते ही सियान बिजली की स्पीड से फेंग किंगर के पीछे आ जाती है। फेंग किंगर इससे पहले कुछ समझ पाती, तभी अचानक सियान एक जोरदार चांटा दे मारती है और जिसकी वजह से फेंग किंगर जमीन में जा लगती है। फिर वहाँ मौजूद सारे कल्टीवेटर कहते हैं, ये चांटा वाकई में इतना जोरदार था कि फेंग किंगर का तो मोए मोए हो गया। फिर सियान एटीट्यूड के साथ कहता है, ट्रू वॉरियर्स जो कि मुश्किलों से शिकायत नहीं आदत लगाते हैं और हमेशा समुद्र के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं और तुम जो खुद को ट्रू वॉरियर्स कहलाते हो, कभी भी अगर एक छोटे से मुश्किल आ जाए तो रोने लगते हो बच्चों की तरह। दूसरी तरफ फेंग किंगर भी हैरान हो गया था कि सियान के एक ही चांटे ने उसे कैसे हरा दिया। जिऊ ठीक है, अब रुक जाओ। और सियान भी जिऊ फेंग से कहने लगता है, तो जिऊ फेंग अगली बार अगर मेरे पावर्स को टेस्ट करने हो तो कोई लड़की को ना भेजकर खुद आ जाना, ताकि मेरे पावर्स का टेस्ट तुम भी चख सको। यहाँ पर जिऊ फेंग को भी सियान के पावर्स का अंदाजा लग गया था और फिर वो सियान से कहता है, चलो ठीक है, मैं समझ गया, अगली बार मैं खुद ही आऊंगा। जिस पर सियान कहता है, ठीक है, मैं
मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ऐसे कहते हुए सियान अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ पर कैंग पेंग सियान से कहते हैं तुम्हारे स्लाप कुछ ज्यादा ही हार्ड नहीं था। फिर सियान कहता है ये जरूरी था, क्योंकि अगर मैं इसे अभी अपने रास्तों से नहीं हटाती तो ये मुझे बार बार परेशान करता। फिर जूनियर कहता है ना सियान, तुम और तुम्हारे दोस्त हमारे क्लोन में आकर थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि तुम बहुत। तो है दोस्तों, इस एपिसोड का पहला पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली पार्ट में। बाय बाय।